Hi everyone, welcome all of you in Azure interview question and answer series। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एनएसजी। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और एक एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये एक वर्चुअल नेटवर्क है। इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाके आपने एक सबनेट को क्रिएट किया हुआ है और फिर इस सबनेट के अंदर आपने दो वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय की हुई है। वर्चुअल मशीन का नाम है VM1 एंड VM2 और जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो इनके साथ एक निक कार्ड भी यहाँ पे क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट किया हुआ है और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेट ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स। इनबाउंड सिक्योरिटी रूल की मदद से आप इनबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल की मदद से आप आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो एनएसजी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इस एनएसजी को अब आप अटैच करना चाहते हैं। तो जब भी हम एनएसजी को अटैच करते हैं तो इसे दो लेवल पे अटैच किया जा सकता है। पहला है वर्चुअल मशीन के लेवल पे, ये आपका एनआईसी है और इस एनआईसी के साथ आप इस एनएसजी को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जो भी आपने रूल क्रिएट किए हैं वो रूल जाके केवल इस वर्चुअल मशीन पे ही अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है और ये यूजर अपने लैपटॉप से वर्चुअल मशीन VM1 का RDP सेशन यहाँ पे लेना चाहता है। तो उस केस में ये कनेक्शन यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। इससे पहले क्योंकि हमने यहाँ पे एक एनएसजी को डिप्लॉय किया हुआ है तो ये जाके एनएसजी को चेक करेगा और एनएसजी के अंदर सबसे पहले ये जाके देखेगा कि जो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल आपके RDP सेशन को अलाउ करता है वो यहाँ पे क्रिएटेड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक रूल क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है कि अलाउ पोर्ट नंबर 3389। सो RDP जो है वो पोर्ट नंबर 3389 को यूज करता है। तो इस केस में यूजर जब भी VM1 का RDP सेशन लेना चाह रहा है तो पहले ये जाके चेक करेगा इस एनएसजी के इनबाउंड सिक्योरिटी रूल को और यहाँ पे देखेगा कि जो पोर्ट नंबर 3389 है वहां पे ट्रैफिक अलाउड है। तो उसके बाद VM1 पे जाके ये RDP सेशन यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर VM1 से कोई इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, लेट्स से आप VM1 पे बैठ के google.com को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में जो ट्रैफिक है वो आउटबाउंड डायरेक्शन में बाहर आएगा क्योंकि जो google.com के सर्वर हैं वो बाहर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो इस केस में जो ट्रैफिक है वो इस आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल को चेक करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे एक रूल क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप मेंशन कर रहे हैं कि जो पोर्ट नंबर 80 एंड 443 जिसे HTTP एंड HTTPS यूज करते हैं, अगर आपने यहाँ पे ये सिक्योरिटी रूल क्रिएट किया हुआ है तो उस केस में जो भी आपका आउटबाउंड ट्रैफिक है जब भी इस रूल के पास आएगा तो रूल में यहाँ पे उसे अलाउ किया हुआ है और फाइनली जाके ये बाहर निकल के google.com के सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो इस केस में हमने एनएसजी को केवल वर्चुअल मशीन के एनआईसी के साथ यहाँ पे अटैच किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम चाहें तो एनएसजी को हम सबनेट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो जब भी हम सबनेट के साथ एनएसजी को अटैच करते हैं तो जो भी सिक्योरिटी रूल्स आपने इस एनएसजी के अंदर क्रिएट किए हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे वर्चुअल मशीन जो कि उस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर आपने क्रिएट किए हैं उन पे भी वो रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एक इनबाउंड सिक्योरिटी रूल क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से अलाउ 3389, तो ऑटोमेटिकली ये रूल अप्लाइड हो जाएगा क्योंकि इस एनएसजी को आपने सबनेट पे अप्लाई किया हुआ है और ये दोनों वर्चुअल मशीन इस सबनेट का पार्ट है। एनएसजी स्टैंड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। It has a list of ACL access control list rule which either allow or denies network traffic. NAG can be applied to subnet और NIC। NAG को दो जगहों पे अटैच किया जा सकता है, पहला है आपके वर्चुअल मशीन की NIC पे और दूसरा है सबनेट पे। जब भी आपका NAG सबनेट पे अटैच्ड होता है तो उस केस में उस सबनेट के अंदर जितने भी आपने वर्चुअल मशीन बनाए हैं उन सारे वर्चुअल मशीन पे आपके NAG के सिक्योरिटी रूल अप्लाई हो जाते हैं। When NAG is linked with a subnet then the ACL rules are applied to all the virtual machine in that subnet। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट या अलाउ करना चाहते हैं तो उस केस में एनएसजी को आपको इंडिविजुअल एनआईसी पे ही अटैच करना होता है जो कि आपके वर्चुअल मशीन के साथ एसोसिएट होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू।